अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू योर चैनल कीज़। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इट इज़ अबाउट हाउ टू बिकम अ सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन। ऑब्वियसली आपने मैस्लो की थ्योरी के बारे में अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपने सोचा होगा कि सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन का पता तो लग गया ये हायर बीइंग वगैरह होते हैं, लेकिन हम इसको अटेन कैसे करेंगे इस लेवल को। ये तो पता लग गया कि प्राइमरी नीड्स और दूसरी नीड्स को पूरा करने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट लेवल आएगा वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का है। लेकिन क्या क्या ऐसे तरीके हैं, कौन सा रास्ता है जिसके थ्रू एक पर्सन सेल्फ एक्चुअलाइज बन सकता है। तो आज की वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मैंने बुक इस्तेमाल की है वो है थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी बाय शीमा अलीम। उसके पेज नंबर 227 पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तो बात शुरू हुई थी हमारी 1970 से, 1970 से। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैस्लो ने अपनी थ्योरी के बारे में और कुछ दूसरी बातों के बारे में डिस्कस किया, फिर उसने पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में बताया। उसके बाद जब लोगों ने उससे इस चीज़ के बारे में दरियाफ़्त किया कि अच्छा हमें पता तो लग गया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती क्या है, बट हम इसको अटेन कैसे करेंगे इस लेवल को। तो तब मैस्लो ने 1971 के अंदर कुछ 8 पास्टुलेट्स या 8 वेज बताए थे कि किस तरह से एक पर्सन सेल्फ एक्चुअलाइज हो सकता है। पहला जो वे है वो ये है कि जो हम चीज़ें हमारे सामने या हमारे गिरदो नवा के अंदर हो रही हैं, हम उन एक्सपीरियंसेस को पूरे तरीके के साथ विविडली, सेल्फलेसली, फुली, कॉन्शियसली इन सब को जो है हम एक्सपीरियंस करें। अब ये एक्सपीरियंस करने से क्या होगा, एक तो हमारी कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी चीज़ों से रिलेटेड। फर्दर हमें ये पता लग जाएगा कि चीज़ों को किस तरह से हमें रिसीव करना चाहिए, और आखिर में हम जो सारा का सारा मामला हो रहा है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करके उसको अच्छे से एम्बाइब कर सकेंगे अपने अंदर। दूसरा पॉइंट वो कहता है कि जो ज़िंदगी होती है ना वो एक चलते रहने का नाम है। अब जब वो चीज़ चलती रह रही है तो ऑब्वियसली उसके अंदर हमारी सेफ्टी भी आएगी, रिस्क वगैरह भी आएंगे, ठीक है। अब जो सेफ्टी है उसके अंदर उसने डेफिनेशन बताते हुए कहा था कि अगर कोई ऐसी स्टेट हो जिसके अंदर हम फियर से बाहर निकल आएँ और एक जो नीड ऑफ डिफेंस होती है उसकी ज़रूरत ना पड़े, तो हम उसको कहते हैं वो पॉइंट है हमारा सेफ्टी पॉइंट। रिस्क क्या होता है कि जहाँ पे हमें प्रोग्रेस और ग्रोथ के लिए स्ट्राइव करना पड़े, ठीक है। तो उसने कहा था कि ये यहाँ पे जो होता है ना एक पर्सन के ऊपर आता है कि वो एक्सपीरियंसेस के अंदर किस तरह से किस चीज़ को चूज़ करता है। डेली लाइफ के अंदर हमारे सामने सैकड़ों हज़ारों किस्म के एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं। अब हमारा जो होता है ये इरादा होता है कि हम उसमें कौन सी चीज़ को जो है चूज़ करेंगे, इधर हम सेफ्टी को प्रेफरेंस देंगे या फिर रिस्क को देंगे। जो भी चीज़ हम प्रेफर करेंगे उसके हिसाब से हमारी ग्रोथ होगी, साइकोलॉजिकल और फिज़िकल भी, और उसी के हिसाब से हमारी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का एक पॉइंट है हम उसको अटेन या फिर नहीं अटेन कर सकेंगे। फिर वो कहता है कि अब हमारा जो सेल्फ होता है ना, इनर नेचर, उसको इमर्ज करने दिया जाए, उसको दबा के या सप्रेस नहीं करना चाहिए। अगर हम उसको सप्रेस करते हैं तो हमारी जो फीलिंग्स या थिंकिंग वगैरह होती हैं वो कहीं दब के रह जाती हैं, और उनके दबने की वजह से हमेशा न्यूरोटिक बिहेवियर आता है। तो जब भी आप अपने इनर सेल्फ को दबाएंगे तो एज अ रिज़ल्ट जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो आप होंगे नहीं, लेकिन जो न्यूरोटिक बिहेवियर्स या फिर एक पैथोलॉजी की स्टेट है वो ज़रूर आ जाएगी आप लोगों में। फोर्थ वो कहता है कि अगर कोई डाउट होता है ना तो उस टाइम हमें जो है ना ऑनेस्टली बिहेव करना चाहिए। अगर हम ऑनेस्टली अपनी ज़ात के अंदर देखें उसके बाद हमें ऑब्वियसली कोई एक रिस्पॉन्स मिलेगा। अब ये जो रिस्पॉन्स होगा उसी के हिसाब से अगर हम चीज़ों को डील करें तो हम जल्द से जल्द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो पॉइंट है उसको हासिल कर सकेंगे। पाँचवें पॉइंट में वो कहता है कि लिसन टू योर ऑन टेस्ट, अपनी जो पसंद है उसी के बारे हिसाब से जो है ना काम करना चाहिए हमें। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ अगर पॉपुलर है तो हम उसके अंदर जो है वो जाना शुरू करें। जो एक भेड़ चाल का सीन होता है वो नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ के अंदर आप अच्छे हो उस चीज़ में जाना चाहिए। छठे पॉइंट में वो कहता है कि अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आपको थिंग्स के ऊपर जो है ना काम करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि ग्रैंडियोसिटी या नार्सिज्म के अंदर जाके आप इसके ऊपर काम ही ना करें, और एज ए रिज़ल्ट कुछ जो इनसिग्निफिकेंट चीज़ें या फिर कुछ जो इरेलीवेंट चीज़ें होते हैं उसी के अंदर आप इंटेंगल्ड रह के अपनी ग्रोथ को रोक दें। सातवें पॉइंट में वो कहते हैं कि पीक एक्सपीरियंसेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। अगर आपको पीक एक्सपीरियंसेस के बारे में जानना है तो काइंडली मेरे चैनल पर मौजूद दूसरी वीडियो है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। फर्दर वो कहता है कि अगर जो है ना हम पीक एक्सपीरियंसेस को फॉलो किस तरह से करेंगे, तो उसको फॉलो करने के दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि इल्यूजन्स जो आती हैं ना सारी हमारी, उनसे हम जो है ना छुटकारा हासिल कर लें। दूसरा वो कहता है कि फॉल्स नोशंस जो होते हैं ना उनके ऊपर यकीन ना करें।
अगर हमारे जो है मामू का बेटा इंजीनियरिंग के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप भी इंजीनियरिंग में जाओगे तो आप अच्छा काम करोगे। वो इंजीनियरिंग में जाके अच्छा काम इसलिए कर रहा है, ज़्यादा पैसे इसलिए कमा रहा है क्योंकि उसको इंजीनियरिंग पसंद थी। क्या आपको इंजीनियरिंग पसंद है? अगर आपको इंजीनियरिंग पसंद है तब तो आप ऑब्वियसली उसकी तरह प्रोग्रेस की तरफ जाओगे। लेकिन अगर आप सिर्फ इस चीज़ की वजह से जा रहे हो कि वो ज़्यादा पैसे कमा रहा है तो मैं भी कमा लूँगा, तो वहाँ पे फॉर श्योर ज़्यादातर केसेस के अंदर हमें जो है ना फेलियर का सामना ही करना पड़ता है। फर्दर वो कहता है 8वें पॉइंट के अंदर कि इस चीज़ को जानने की कोशिश करो कि एक्चुअली तुम हो क्या। अगर तुम अपने बारे में नहीं जान सकोगे, अपने लाइक्स के बारे में, अपने डिसलाइक्स के बारे में, तो आप चीज़ों को भी कभी जो है ना एक गुड या जो एक बैड की कैटेगरी होती है ना उसमें नहीं देख सकोगे। क्योंकि मैस्लो का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जब तक आप अपने सेल्फ को अचीव नहीं कर पाते हो ना, आप अपनी सराउंडिंग को भी नहीं देख पाते। सेल्फ उसने कहा था एक्ट करते स्पेक्टिकल्स के तौर पे, और इसी की बेसिस के ऊपर हम चीज़ों को जज करते हैं। हम इस तरह देख कहते हैं ना अक्सर मजाक में कि जो जैसा होता है वो चीज़ों को उसी तरह का परसीव करता है। तो ये मजाक नहीं है, ये रियलिटी में भी ऐसा है। आप जिस तरह से अपने आप को कंसिडर करोगे, आप उसी तरह से चीज़ों को परसीव करना शुरू कर दोगे। इसके साथ साथ वो कहता है कि अपने जो डिफेंसेस होते हैं ना उनको टारगेट करें, और अगर कोई ऐसा डिफेंस मैकेनिज़्म है जो आप बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उसको यूज़ करना कम कर दें। क्योंकि अगर आप ज़्यादा डिफेंस मैकेनिज़्म को इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने सेल्फ से दूर होते जाएंगे, और जितना आप अपने सेल्फ से दूर होंगे आप सेल्फ एक्चुअलाइज कभी भी नहीं बन सकेंगे। एंड पे मैं कहना चाहूँगी काइंडली मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा जो एक माइलस्टोन है मैं उसको अचीव कर सकूँ। मेरी हेल्प कर दीजिए। अल्लाह आपको अजर देगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।